हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, ये सारा कुछ हमारे हाथ में है, पर हम जानते हैं। इसीलिए हमारे महासंत तथागत ने कहा है, ये च संज्ञा अतीता च ये च संज्ञा अनागता पच्चुकन्ना च ये संज्ञा अहम वर्ता की शब्दता। ये हमारा अतीत का जो संग था, वर्तमान में हमारा जो संग है और भविष्य में जो हम संग निर्माण करेंगे, ये हमारा अपना होगा। हम दूसरों की मुट्ठी से पानी पीना चाहते हैं और दूसरा कभी आपकी प्यास बुझा नहीं सकता। इसीलिए हमें हमारे संग की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसीलिए बात में कहूंगा, मेरे साथ आप स्लोगन दोगे, हमारा संग, हमारा संग, हमारा संग। बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग, आपको सभी को पता होगा कि 5 मई 2021 को सभी लोग जानते, सारी दुनिया में लॉकडाउन का पीरियड था, कोरोना अपनी चरम पर था और हम लोग सारे लोग घर में पड़े थे, बंद दरवाजे के अंदर पड़े थे। कोई पुलिस या कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देता था। ऐसे में कभी कभी बुरा क्षण भी हमारी अच्छाई की शुरुआत करता है। 5 मई 2021 को ऐसे ही हमारे बीच में से कुछ 30-40 समर संगी ऑनलाइन इकट्ठा आए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही बात बढ़ती गई और देखते देखते समन संघ के लगभग 150, 200, 300 और बाद में 500 भी, लगभग 500 लोग ऑनलाइन जुड़ते गए और उन्होंने देखा कि हमारी आज की हालत क्या है, इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इस हालात से हम लोग कैसे उभर पाएंगे और इसका भविष्य में उपाय क्या है। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, क्या इनका भविष्य सुखरूप है, क्या इनको सुख मिलेगा। अगर इसके लिए कुछ करना है तो एक ही बात उन्होंने अपने मन में ठान ली और वो बात थी कि हम समन हैं, हम समन थे और हम समन रहेंगे और हम समन संघ में जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। फिर बाकी सारा कुछ हम कर सकते हैं। हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी इकट्ठा आएंगे, सामाजिक तौर पर भी इकट्ठा आ जाएंगे और राजनीतिक तौर तो हमारा वो बदलाव होगा अगर हम सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर इकट्ठा आएंगे। लेकिन इसके लिए जैसा बाबा साहब ने कहा कि ऐ मेरे सिपाहियों, मैंने तुमको आपको एक संदेश दिया है कि मेरी जिंदगी तो मैंने सारी आपके लिए बहाल कर दी, आपकी खुशियों के लिए मैंने 4 बच्चे और अपनी एक प्यारी सी पत्नी भी खो दी, पर आप है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने में उतने कारगर सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है आपको। तो ये संदेश किस तरीके से निभाना है आपको। समन संघ ने, बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब के इस आंदोलन को चलाने के लिए उनके शब्द को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। आज ऐसे ही शख्स हमारे बीच में है जिन्होंने लगभग पिछले 4 साल से अपनी सारी जिंदगी और सारे काम छोड़कर समन संघ में अपनी जिंदगी लगाने की ठान ली है। उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करने का सपना रख लिया है। ऐसे ही हमारे बीच में प्राचार्य प्रिंसिपल हमारे समन सिमर सर है, हेमराज सिमर सर है, जो कि पोर्टल पर जुड़ते हैं। जैसे वो पोर्टल पर जुड़ते हैं तो मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे हमको फोन आता है कि योगेंद्र सर, अतेंद्र सर, आजाद सर, गुरुप्रसाद सर, योगेश सर, सूर्य कुमार सर, आपको आज आपकी ड्यूटी देनी है। हरिताराज बहन जी, ये सभी बहनों को पूछते हैं और इतनी मृदु भाषा में पूछते हैं कि हमको लगता है कि हमारा एक भाई हमसे हजारों किलोमीटर दूर नहीं, हमारे नजदीक अपने घर में है। इतना अच्छा स्वभाव उनका है। उन्होंने एक शपथ ली है कि मेरी बची हुई जितनी भी जिंदगी है वो रिटायर हो गए। उन्होंने अपने पत्नी के साथ, जो उनकी पत्नी भी यहाँ पर फुल टाइमर करके काम करती है, उनके ऊपर अभी आपत्ति आ चुकी थी, लेकिन सारा समन संघ उनके साथ जुड़ चुका था। ऐसे ही जो कपल है हमारे बीच में, हेमराज सिमन सर और उनकी बहन जी, हम मनोरमा बहन जी से लता सिमर बहन जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वो यहाँ पर आए और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके बाद हम
समन संघ का जो संस्कार होता है, जो कि समर्पण करता है, पाली में समर्पण करते हैं कहते हैं, और हिंदी में उसको समर्पण करते हैं कहते हैं कि मैं अपना सारा जीवन इस आंदोलन के लिए, समन संघ के लिए समर्पित करूंगा। बहन जी को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, क्या इनके लिए तालियां नहीं बजाएंगे? पीछे वाले लोग जहाँ कंजूसी कर रहे हैं, जोर से तालियां बजाए। हमारा संघ, हमारा संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। जी सर, स्थान ग्रहण कर लीजिए। अभी समन संघ का जो कल्चर है, जो लगभग 2500 साल से चलता आ रहा हमारा कल्चर है, बाबा साहब ने अपनी किताब में रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति, ये बहुत ही बढ़िया किताब है उनकी। और दूसरी किताब है जाति का बीजनाश, एनिलेशन ऑफ कास्ट एंड देयर रेमेडीज। इसमें लिखा है कि जो भी साथी जो इस देश की कल्चर को जानना चाहता है, तो उसको एक बात गौर से ध्यान देकर सुननी पड़ेगी। वो क्या बात है? वो कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समन एंड वुमन कल्चर। समन और वुमन कल्चर के बीच का एक टकराव है। तो कौन सा कल्चर था हमारा समनों का? क्या कल्चर था? क्या इस कल्चर को फिर से हम इस्टेब्लिश करना चाहेंगे? क्या इस कल्चर में आने के बाद हम अपनी खुद की संस्कृति निर्माण करेंगे? क्या आप सभी लोग सहमत हैं? अगर है तो हाँ बोलिए, क्या आप सहमत हैं? तो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनका समर्पण का हम लोग संस्कार करेंगे। मैं आदरणीय सुधीराज सिंह सर से यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो बाकी का काम करेंगे। समर्पित करने के लिए मैं हेमराज सिमर सर से, सुधीराज सर प्लीज आकर यहाँ पर बैठिए। सब लोग तालियां बजाएंगे। सुधीराज सर जी के बारे में उनकी वो पहचान के मोहताज नहीं है, सारी उनकी वीडियो आती है, बहुत सारा आता है। समन संघ का कल्चर क्या होना चाहिए, हमारा संस्कार क्या होना चाहिए, आगे जाके हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ वो अपने कंसेप्ट में बताएंगे। तो मैं समन हेमराज सिमर सर से सवाल पूछूंगा कि सर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप प्रेरित हो चुके हैं और आप माइक उठा लीजिए, आप समन संघ से क्यों जुड़े और आपने अपना सारा जीवन समन संघ को समर्पित करने के लिए क्यों सोचा? क्या राज है इसके पीछे का? सर बताइए सर। हेलो, संघ पवित्र है। संघ इस देश का असली वशिंदा है, वारिस है। मुझे वो मिल गया जिससे हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे ताकतवर थे। बीच का काल हमारे माता पिता भूल गए कि हमारे पुरखे ही सब कुछ थे, लेकिन मुझे संघ में आकर के जानने को मिला कि हमारी ताकत का वो राज है। यदि हमने कुछ अपनी ताकत बनानी है तो संघ में आकर बनेगी, और मैं इसलिए संघ में जुड़ गया। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन आपका जो बचा हुआ जीवन जो है, आपने किस तरीके से डिक्लेयर करके समन संघ के प्रति जोड़ने का और उसके लिए सारी जिंदगी भर उसके लिए काम करने का कैसा ठान लिया? आप क्या सोचते हो भविष्य के बारे में? संघ की सेवा सर्वोपरि है, ये जान गया हूं। और जो संघ में आ जाता है, संघ जिसको आश्रय दे देता है, संघ जिसको गोद ले लेता है, वो सुरक्षित होता है। और मैं भी सुरक्षित अपने को समझ गया हूं कि संघ में रहकर आकर के रहूंगा, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगी। जितनी भी पीढ़ियां इस दुनिया में आएंगी, समणों की वो संघ में ही सुरक्षित होगी, ये मैं जान गया। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने गौर से सुना होगा, जोरदार तालियां बजाएगी। सर हेमराज सिमन सर ने, समन हेमराज सिमन सर ने एक संदेश दिया है कि जो भी यहाँ पर उपस्थित है वो उनके जीवन से क्या लेना, प्रेरणा लेना चाहेंगे तो अपना बचा हुआ सारा जीवन आप समर्पित करोगे। इनकी बात गौर से ध्यान से देख लेना। ऐसे अगर आपके बीच में से अगर लोग समर्पित करेंगे अपना जीवन, तो समन संघ जो चाहे वो कर सकता है। मैं लता बहन जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको कौन सी बात ऐसी पसंद आई
कि आपने उनको हाँ कह दिया और आपने अपनी भी जिंदगी उनके साथ जोड़ दी। आप कुछ बताएं समर संघ के बारे में। मुझे समर संघ से जुड़े हुए 2 साल हो गए। 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, समर संघ से बहुत सी नॉलेज हुई है। और इससे मेरे को मेरे पति ने जोड़ा था। मैं महिलाओं की मीटिंग भी ज्वाइन करती हूँ। जो मैंने अब मीटिंग से सीखा है, उससे मुझे यही समझ में आया है कि हमें समर संघ से जुड़ के ही फायदा है। और अब इनकी सेवानिवृत्ति के बाद जो भी जैसे भी जितना भी काम ये करेंगे, उसके साथ साथ मैं इनकी पूरी हेल्प करूंगी। समर संघ के लिए हम पूरा अपना जो भी बचा हुआ जीवन है उसके लिए मैं भी समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। कितनी हमारी बहनें हैं जो लता बहन जी जैसा बनना चाहती है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहोगी? कुछ आवाज नहीं आ रही। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहोगी? तो जोरदार तालियां बजाइए। अभी मैं हेमराज सिमर सर के फैमिली के जो मेंबर है, उनके बच्चे हैं या उनके माता पिता जो भी होंगे, तो सामने आइए और सिमर सर के बारे में बताएं कि आप उनके इस निर्णय के बारे में, उनके जीवन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्लीज आगे आइए। आज मेरे पिताजी हॉस्पिटल में दाखिल हैं पिछले कल से, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, पर माता जी आई हैं। माता जी प्लीज आइए इधर। मेरे भाभियां हैं, मेरे भाई हैं, वो भी आए हैं। प्लीज सभी लोग सामने आइए। मामा आए हैं, वो भी आए। आगे मामा का परिवार है, वो भी आए। और मुझे संघ में समर्पित करें। मैं जीवन को संघ में समर्पित करना चाहता हूँ। सभी लोग आपकी माता जी को लेके आइए। अनिता बहन जी आपको ले आइए प्लीज। सीमा बहन जी प्लीज। एक चेयर दीजिए। रिशु आगे आ जाओ। पापा जी आप भी आ जाओ, मम्मी आप भी आ जाओ। आइए जल्दी जल्दी आ जाइए। आप सभी लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे कि पूरी की पूरी फैमिली, पूरा परिवार समर संघ के लिए समर्पित हो गया है। मैं माता जी मैं सत्या देवी माता जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपके बच्चे ने जो निर्णय लिया है, आपका जो बेटा है जो समन संघ के लिए बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए और एक प्रखर समन बनने के लिए जो उन्होंने ठान लिया, तो आपको कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार ऐसा गरीबी से पड़े हमारे बच्चे, आज जो बच्चे ने किया है मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजाएंगे सारे लोग। आप बात करना चाहेंगे? कोई बात करना चाहेंगे सिमर सर के बारे में? सब हेमराज सिमर सर के बारे में कोई भी एक आइए, फैमिली के मेंबर कोई भी। संगनमा में हेमराज मेरे भांजे हैं। बचपन से लेकर के हम साथ साथ पढ़े लिखे, एक ही स्कूल हुआ करता था। ये बहुत बड़े मेहनती थे। एक बार की घटना, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया। पढ़ने में बहुत बड़े निपुण थे, हमेशा प्रथम ही आया करते थे। इनका जो उद्देश्य था वो कुछ और था कि मैं प्रशासनिक अफसर बनूं, लेकिन विधाता को यही स्वीकार था कि ये अध्यापक बने। लेकिन इनको बीच में बड़ी समस्या आई, गिरने से इनको ब्रेन हेमरेज हो गई। उससे थोड़ा काफ़ी इन्होंने अपने को इम्प्रूव किया। फिर एक टीचर लगने के बाद इन्होंने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह पहुंचाया।
हमारी यही दुआ है कि ये संघ में आकर के और भी अपने समाज को समृद्ध करें, समृद्ध करें। यही हमारी दुआ है कि ये संघ में अच्छा काम करें। धन्यवाद। संघ में बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं आदरणीय सुधीराज सिंह सर से कहूंगा कि ये समर्पण जो होता है, समन संघ की हर एक बात कल्चर से जुड़ी होती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनको समर्पण की शपथ दिलाएंगे। जरा एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों के साथ बोलना पड़ेगा। आपने कभी पहले आप बोलो, फिर आप। संघ के लिए समर्पण होता है जैसा कि दोनों पति पत्नी सर और बहन जी समर्पण करेंगी, पर ये समर्पण जब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये सामने बैठा हुआ संघ इसको ग्रहण ना करे। अगर सामने बैठा हुआ संघ सेवा लेने से मना कर दे तो कोई भी व्यक्ति अगर संघ में सेवा लेना चाहे तो भी नहीं सकता, क्योंकि संघ सबसे बड़ा होता है। अगर संघ की इजाजत हो सामने बैठे हैं तो मैं समर्पण की कार्रवाई आपसे करूँ। सबसे पहले बहन जी समर्पण करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं की प्रथा नष्ट हो गई है। उनको मेरे पीछे पीछे बोले, मैं समन नाम बोली, लता सिमर, पुत्री श्रीमती गीता देवी, नाम बोली, श्री गुरदास दास, निवासी झुंडका, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। समर संघ के सम्मुख आज दिनांक 10 मई 2025 अम्बेडकर भवन कोटीपुरा बिलासपुर में शपथ लेती हूँ कि मैं समर लता सिमर अपने परिवार की सहमति है या नहीं है? हाँ करते लोग का परिवार है, परिवार की सहमति है। जोर से बोलिए, सबकी हाथ ला दीजिए। परिवार की सहमति है अपनी इच्छा से, वह अपनी इच्छा से अपने महान पूर्वजनों के एक बार फिर से पूर्व जन्म के पुरातन समन संघ की आजीवन सेवा करने हेतु सम्मासम समर्पण हिंदी में सम्यसम समर्पण करती हूँ। वह उपस्थित समर संघ से अपने आजीवन संघ सेवा समर्पण की स्वीकार्यता के लिए याचना करती हूँ। संघ मेरी याचना स्वीकार करे। पूरा संघ स्वीकार करेगा। साधु साधु साधु। आपकी याचना स्वीकार हो गई, आपकी सेवा संघ स्वीकार हो गई। अब आप मैं समन हेमराज सिमर पुत्र श्रीमती सत्या देवी व श्री कालिदास निवासी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ग्राम पंजगाई और वर्तमान में कोठीपुरा का रहने वाला समन संघ के सम्मुख
समर संघ के सम्मुख आज दिनांक 10 मई 2025 10 मई 2025 अम्बेडकर भवन कोठीपुरा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश कोठीपुरा अम्बेडकर भवन में शपथ लेता हूँ कि मैं हेमराज सिमर समन हेमराज सिमर अपने परिवार की सहमति एक बार और दिन के सब हाथ उठाएंगे। पूरे परिवार की सहमति आप देख रहे हैं। मैं अपनी इच्छा से अपने महान पूर्वजनों के जन्मों के पुरातन समर संघ की आजीवन सेवा करने हेतु समर्पण सम्यक समर्पण करता हूँ वह उपस्थित समर संघ से अपने आजीवन संघ सेवा समर्पण की स्वीकार्यता के लिए याचना करता हूँ। संघ मेरी याचना स्वीकार करे। संघ आजीवन समर्पण हो गया। एक बार दोनों के लिए शामिल रूप से हम विचार करेंगे। साधु साधु साधु। संघ को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने हमारी याचना को स्वीकार किया। अब रस्म पगड़ी होगी और रस्म पगड़ी के लिए पगड़ियां दो चाहिए। एक ही ना पगड़ी तो इसके अलग थोड़े से करने छोटी रहे तो बात नहीं अपना पगड़ी दोनों की बनी करो कोई बात। ये तो इमरजेंसी है। इससे दो करो बाकी पगड़ी बात आ जाएगी। बस कोई मैटिक है। ठीक है, अब ये करेंगे। माता पितु उपठान पुत्र रारक्ष सर्वो अनाथ राज कम्मंता एकम मंगल मुक्तम। तथागत महासमुख कहते हैं कि माता और पिता जो है ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े दूत है और उनकी सेवा उनका आशीर्वाद मिलना जीवन में सबसे ऊंचा मंगल कार्य है। तो आपकी माता जी आपको प्रेम बांध रही है। आप जीवन सबको समर्पित कर रहे हैं अपना सारा जीवन। इसीलिए सारे लोग जोरदार तालियों से उसका स्वागत करेंगे। इसके साथ आपके पिता बहुत बहुत सारा तालियां हो जाएगी। अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा कल्चर है जो कि हमारे पूर्वों से चली आ रही जो रीत है इसके मुताबिक सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हम त्रिशरण पंचेश की गायन करेंगे जो कि हमारे पूर्वों के रीत भी हमारा कल्चर का एक भाग है। आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हाथ जोड़ लीजिए सारे लोग। अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपरिबन्धो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो सम्मा बुद्धस्य
नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिज्ञाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सोनामेन मच्चमान्यथाम वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। श्री संत रविदास महाराज की, संत कबीर महाराज की, संत छत्रपति शिवाजी महाराज की, गुरुचांद ठाकुर हरचांद ठाकुर की, समन ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की, समन पेरियार जी की, समन घासीदास महाराज की, सारे समन पूर्वों की साधु साधु साधु। पहले जानेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे सबको बैठना। बाकी सब लोग बैठ जाएं। आप अभी हैविंग के मेंबर कौन बंदे उनके हाथ में समन बंधन जो होता है वो धागा भी बांधा जा रहा है। समन सर के जीवन में सीखा हमारी बहनें हैं वो उनको ये संचालित करेंगी और समन है कि आज के बाद हमारा बच्चा और जीवन में सारा इसके लिए समर्पित कर देंगे। चावल बैठो और आप चलो आप अपना मंत्र करो। सभी लोग शांत रहिए। कभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास जो समस्या का मुख्य कंसेप्ट है वो आपको दिया जाएगा और मेन कंसेप्ट में ये बात बताई जाएगी कि क्यों हम लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है, क्यों हमारा संस्कार जरूरी है और अगर हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति या संस्कृति जब इस्लामिक हो जाएगी होता है ना, हर इंसान को बेचैनी में ढूंढ देता है। तो इंसान के पास चाहे भले कितना ही पैसा क्यों ना हो
कितनी समृद्धि क्यों ना हो, वो कितना ही एकजुट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको डर बताया जाए तो उसकी जिंदगी बहुत दहशत में रहती है। पिछले 20-25 दिन से हमारे जिंदगी में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे भारत से लगभग 22-23 राज्यों से और 100 से ज्यादा लोग आने वाले थे, पर वो ये समझ नहीं पाए इसका अर्थ क्या है, क्यों हमको डराया जाता है और डर का मतलब क्या है। क्योंकि ये संसार का नियम है, डर के आगे जीत है। जो लोग आपको डराना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि आपको डराकर हम अपनी जीत हासिल करेंगे, लेकिन महासमुंद तथागत बुद्ध का प्रवचन है। महासमुंद तथागत बुद्ध ने एक भिक्षु संत को बताया कि डर के आगे तो जीत है, लेकिन वो हासिल कैसे करनी है। तो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर किस चीज का रहता है, तो तथागत कहते हैं कि आदमी सबसे ज्यादा मौत को डरता है ना। तो अभी क्या किया जा रहा है हमारे साथ कि अगर वहां पर कश्मीर जाओगे, इधर जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, बाहर अगर कहीं घूमोगे, देर रात में अगर नहीं जाओगे तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी के ऊपर संकट आएगा और आपको मार भी दिया जाएगा। वो बाहर से आएंगे, वो 1000 किलोमीटर तक बाकायदा पिस्तौल लेके आएंगे, उसकी जिम्मेदारी रोकने वालों की है, ये नहीं बताया जाता। पर आपके मन में ये डर बताया जाता है कि आपका जीवन खतरे में। तो तथागत कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, तो कहते हैं कि ये सारा कुछ मन का खेल है। बुद्ध ने कहा कि न अंतरिक्षे न समुद्र वंशे न पप्पदानी विभक्तम तरकम मज्जुनम प्रयोक्ति। इसका अर्थ ये होता है कि चाहे आप पर्वत के ऊपर हो, अंतरिक्ष में हो, समुद्र में हो, गहरे पानी के अंदर हो, या घर में आपने तारे के अंदर बंद कर दिया हो, लेकिन मृत्यु ऐसी चीज है वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो कहीं भी आपसे छूटती नहीं है। ये मौत का डर आपके मन से जब तक नहीं निकल जाता तब तक आप सुखी नहीं बन सकते। तो महासमुंद तथागत बुद्ध ने कहा कि ये मौत के डर से किस तरीके से आपको आगे निकलना है, तो कहते हैं कि इंसान जब भी दिन रात सोता है, किसी गुस्से में होता है, द्वेष में होता है, मोह में होता है, लोभ में होता है या वासना में होता है, हर चीज में होता है जो बुरी चीज है, तो वो संवेदनाओं से लिप्त होता है। अगर कोई चीज बाहर दरवाजा नहीं खटखटा, अगर किसी ने कहा कि आज तुम्हारे गांव में ऐसा ऐसा हमला होने वाला है, लोग आएंगे, कुछ परदेश की सेना आएगी, आपको खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसे में आप जब सोते हो घर में तो किसी बाहर जानवर की आवाज है, किसी कुत्ते का भौंकना हो जाए या कोई बर्तन पीट जाता है, तो आपके मन में डर बना रहता है। तो महासमुंद तथागत बोलते हैं इससे क्या होता है, तो आपके शरीर की जो संवेदना है वो जागृत होती है, वो सुखद भी होती है और दुखद भी होती है, लेकिन जब तक आप अपनी संवेदनाओं को नहीं पहचानोगे, उसकी अनित्यता के भाव को नहीं पहचानोगे, तो डर आपके मन में बना रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये जो डर है, मौत का डर है या संवेदनाओं का डर है, ये अनित्य है, ये हमेशा के लिए वैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। सभ्य संसार अनित्याति यदा पर्याय और निर्माण भी होता है और भी नष्ट भी होता है। उसके अस्तित्व को आप जब जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डर ये दूसरा कुछ नहीं, ये मन की भावना है, मन का रोग है। जैसा जाति का रोग भी हमको हजारों साल से डराया जा रहा है, लेकिन जाति के उपाय के ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं। महासमुंद बाबा साहब ने जाति से किस तरीके से मुक्त होना है इसके उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि जाति ये मन का रोग है, ये मन का रोग मिटाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ समझना पड़ेगा, एक दूसरे के दर्द में दुख में शामिल होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक जैसी सोच बनाए रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आप एक संग हो जाओगे, संगठित हो जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे। अगर इकट्ठा हो जाने से हम झुंड में, हम बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो जाते तो याद रखना, जो जंगल में जो जानवर होते हैं, शेरों से जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन शेर जब झुंड में आपके ऊपर अटैक करने को आता है, शेर जब शिकार करने जाता है, उस शेर अपने झुंड से किसी डरे हुए प्राणी को सबसे पहले पकड़ लेता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव भी ऐसा है, वो ये देखते कि कौन डरा हुआ है, क्योंकि डरा हुआ है, जो डर गया वो मर गया,
वो पहले डरा हुआ होता है, उसकी मौत बहुत उसके हाथ में उसकी गलती होती है, इसलिए अटैक उसी के ऊपर होता है जो डरा हुआ है। तो शेर का झुंड ये देखता है कि जानवरों के झुंड में कौन डरे हुए है। तो इसी तरीके से सिस्टम में आपके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता है, किया जाएगा। इससे मुक्त कैसे होना है? तो आप ये कर सकते हो कि अगर जंगल के सारे शिकार होने वाले अगर जानवर ये सोच लेते हैं कि शेरों की संख्या कम से कम है, क्यों ना हम ऐसा कर लेते कि शेरों के झुंड पे हम घेर देंगे। अगर वो हजारों की लाखों की संख्या में जानवर अगर शेरों के झुंड को अगर घेर देंगे तो शेर की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं तो आपकी शिकार कर दे। इसी तरीके का इंसान का भी स्वभाव है। जब आपका मन इस मौत की डर से या मरने की डर से जागरूक हो जाएगा तब आप इकट्ठा हो जाओगे और सारे लोग इकट्ठा हो जाओगे तो दुश्मन आपको डराने की कोशिश नहीं करेगा। इसी चीज में आपकी जीत है। समन संघ ये पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 20 साल से बात बता रहा है और ये समन संघ के पुरुषों ने इतिहास में लगभग 2,500 नहीं 10,000 साल से ज्यादा साल से आपको एक सीख दी है कि जब आप इकट्ठा हो जाओगे तो आपके मन का डर खत्म हो जाना, फिर आपके सामने कोई युद्ध की घोषणा करने की कोशिश करेगा, आपको विचलित करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए आपको जब मजबूर करेगा, डर के मारे आपके ऊपर राज करने की कोशिश करेगा। जब आप जुड़ोगे, संगठित हो जाओगे तो डर कर वो भाग जाएगा। अगर आप आज की स्थिति को, हालात को देखोगे, जब आप इकट्ठा हो जाओगे तो आप उनकी चालों को समझ जाओगे, वो आपके ऊपर डराने की कोशिश नहीं करेगा। यही समन संघ का संदेश आपके लिए है। इतनी बात मैं आप यहाँ पर कहना चाहता हूँ। समन संघ की पूर्वों की जो सीख है, जो शिक्षा है, जो उनका आदेश है, संदेश है, इसको अगर अपने जीवन में फॉलो करना चाहोगे तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपके बहनों के साथ, आपके भाइयों के साथ, आपके मोहल्लों के साथ, आप जो जन्मजात समाज इन सारे और करोड़ों मानवी इन सभी ने इकट्ठा आकर अपनी ताकत को मजबूत करना है। क्योंकि बंद मुठ जो होती है, मुट्ठी वो लाभ की होती है, वो ताकत की होती है। जब वो कोई मुक्का मार देता है बॉक्सर तो उसकी मुट्ठी में जितनी ताकत होती है ऐसी ही ताकत हमारी इकट्ठा आने में है। यही संदेश हमारे समझ सकता है। आज समन सिमर सर और लता सिमर बहन जी दोनों ने जो निर्णय किया है कि ये समन संघ के जो झुंड में हम आजीवन अपना जीवन देने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार है, तो उनको मैं तहे दिल से समन संघ की ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। अगर मेरी बात में कुछ अगर त्रुटि हुई हो, किसी को बुरा लगा हो या किसी को आवाज पहुंची हो तो मैं समन संघ से माफी चाहता हूँ। संघेयो फलितो दोषो संघो कमल कमम। संघ के प्रति अगर मेरे से कुछ गलत बात हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संतों को वंदामि और जिन्होंने समर्पित किया अपना जीवन है उनकी जीवन के लिए वंदामि। साधु साधु साधु।